My name is Om Sharma and I welcome you all to this post market analysis video. तो अब हम देखेंगे फटाफट से कि जो हमने प्री मार्केट एनालिसिस किया था वो कैसा हुआ आज के सेशन में, और क्या हम अब उसको आगे के लिए उसमें जो कुछ हमने ट्रेड्स लिया अब हम उनको आगे के लिए होल्ड कर सकते हैं, री एंट्री कहीं हो सकती है। तो लेट्स सी, वी विल सी। अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, आई होप स्क्रीन शेयर हो रही जी हाँ बिल्कुल। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, बजाज ऑटो पे आते हैं पहले। अच्छा, बिफोर वी सी ऑल आवर स्टॉक्स, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। यार मैंने आप लोगों से बोला अगर आप किसी भी सेगमेंट में मतलब किसी भी इक्विटी में ट्रेड करते हो ना, उसके पेरेंट सेक्टर को चेक किया करो। आज सुबह से फाइनेंस को छोड़ के और ये हमारा बैंक निफ्टी, इसको छोड़ के कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं किया। चलो अभी चेक करते हैं। देखो, निफ्टी ने थोड़ा परफॉर्म करा, बैंक निफ्टी ने परफॉर्म करा। बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करा, मैंने तो इसमें ट्रेड भी लिया था, मेरे बहुत जेन्युइन प्रॉफिट्स भी हुए इसमें। उसके बाद देखते हैं आईटी देखो, ऑटो देखो, फाइनेंस ने परफॉर्म करा, बताया मैंने आपको। बाकी सारे कोई 1% का मूव किसी में भी नहीं, रियलिटी को छोड़ के और किसी में 1% का भी मूव नहीं है। मतलब आज का जो हमारा एनालिसिस हुआ होगा उसने ढंग से वर्क नहीं किया होगा, या तो नो ट्रेडिंग जोन में रह गया होगा, या फिर अगर उसने टारगेट दिया भी होगा तो एक लेवल का टारगेट दिया होगा। चलो अभी हम फटाफट से चेक कर लेते हैं, बातें अब बाद में होती रहेंगी कि भाई कैसा रहा हमारा दिन। पहले तो मैं इसमें से पहले सब रिमूव कर देता हूँ, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो कैसा रहा आज का दिन बजाज ऑटो का? ओके, मतलब यहाँ पे खुला ये इसकी ओपनिंग है, फिर नीचे नीचे प्रॉपर नीचे हमारे नो ट्रेडिंग जोन में, फिर वापस ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे दी, नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ओके, समझ गए इस चीज़ को। दूसरी कैंडल उसने भी नीचे आने की कोशिश करी पर वापस ऊपर फेंक दिया। अब अगर मैं सुबह के टाइम इसमें ट्रेड कर रहा होता तो मैं क्या ये चीज़ कह सकता हूँ, इन तीन तीन भी नहीं, इन दो कैंडल्स को देख के मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि यार नो ट्रेडिंग जोन जो है हमारा, ये जो मैंने आपको लाइन बना के दी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। ये कोई ऐसा नहीं है नो ट्रेडिंग जोन के मतलब ये कुछ अलग चीज करेगा, ये या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इन दो कैंडल को देख के मुझे पता चल गया है कि भाई सपोर्ट अच्छी खासी प्रोवाइड हो रही है, जो हमने नो ट्रेडिंग जोन की एक लाइन बनाई थी वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है। तो क्या मेरी एंट्री बन जाती है यहाँ पे इस पॉइंट पे? क्या मैं यहाँ पे एंटर हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यार हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, दो कैंडल्स ने लगातार क्लोजिंग दी है, गैप अप खुला, आके अपना गैप फिल करा, फिर वापस ऊपर चला गया नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे जहाँ मेरी ये कैंडल क्लोज हुई मैं यहीं पे अपनी पोजीशन बना लेता हूँ। लॉन्ग पोजीशन बनेगी, मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली। स्टॉप लॉस को मैं कहाँ रखूंगा? स्टॉप लॉस को मैं यहाँ रखता हूँ, इसी कैंडल के नीचे रखूंगा। ओके, तो चलो देखते हैं भाई हमारे टारगेट्स कितने में। पहला टारगेट मुझे दिख रहा है अचीव होता हुआ, कि हमारा पहला टारगेट तो अचीव हुआ। देखते हैं 1:2 मिला क्या? नहीं, पहले टारगेट पे 1:2 नहीं है। देखते हैं 1:2 कहाँ पे है। 1:2 यहीं पे अचीव हो गया। 1:2 थोड़ा सा उसका ऊपर अचीव हो गया। मतलब ये जो कैंडल बनी है हमारी, चौथी जो कैंडल बनी है दिन की, उसी कैंडल में, मतलब मैंने तो देखा नहीं है स्टॉक में, मुझे नहीं पता था इसमें क्या मूवमेंट हुई क्या नहीं हुई है, बट ये कैंडल देख के मैं इतना बता सकता हूँ कि ये बूम हुई होगी कैंडल अच्छे से, क्योंकि काफ़ी अच्छी बॉडी बनी हुई है इस कैंडल स्टिक की। तो आपको अच्छे से टारगेट मिल गया होगा। चलो अब मैंने आपको वो भी सिखाए पिवट्स, एक बार यार पिवट्स लगा के देख लेते हैं कहाँ है हमारे पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड। एक बार इसकी सेटिंग्स भी देख लेते हैं कि हमारी सेटिंग्स ठीक हैं। फिबोनाची डेली परफेक्ट है सेटिंग्स। ओके, तो चलो भाई, हाँ देखो जहाँ पे पिवट है पहला, R1 आपको दिख रहा है। अच्छा ये भी चीज, नीचे की चीज देखो, ये मैं इसको अभी हटाता हूँ। जहाँ हमने लाइन बनाई थी पिवट भी वहीं पे ही है, पिवट का एक लेवल वहीं पे ही है। इससे पता है आपको क्या पता चलता है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो वो अच्छा है, वो वर्क कर रहा है एनालिसिस। कैसे? कि यार ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने बनाई उसी के आसपास पिवट बना है।
दैट मीन्स आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रिस्पेक्ट होगी। तो चलो यार, हम यहीं पे फिर हमने ट्रेड ले लिया होता, R1 तक का हमारे को टारगेट मिल गया, परफेक्ट। डे को क्लोज, ज्यादा इसमें हमारे को एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं थी, क्यों? क्योंकि ऑटो सेक्टर वीक है। एक हमारे को टारगेट मिल गया, 1:2 अचीव हो गया, बात खत्म, सिंपल। बजाज ऑटो ने वर्क करा। दूसरे स्टॉक पे आके चेक करते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा सन फार्मा। अभी मैं वापस ये हटा देता हूँ, पिवट्स को हाइड करते हैं, सन फार्मा देखते हैं। ओके ओके। अच्छा, सन फार्मा में मैंने जो नो ट्रेडिंग जोन दिया था आप लोगों को, मैंने एक बात बताई थी कि आप लोग को लॉजिकल लगेगा। देखो मेरी वो बात यहाँ पे प्रूव हो रही है कि वो लॉजिकल था। कैसे? कहाँ ओपन हुआ? यहाँ ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे आता गया, नीचे आता गया, एग्जैक्ट नो ट्रेडिंग जोन की लाइन पे इसने सपोर्ट ली। इसका मतलब ये है कि ये नीचे आते आते, नीचे आते आते अगर ये यहाँ क्लोजिंग कहीं दे जाता ना, फिर तो यार ये नीचे अंदर ना इसी में ही रह जाता, फिर मेरे को कोई टारगेट नहीं मिलने वाले थे। ठीक है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इसके अंदर आ गया, यही रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन। बेशक उसने प्रीवियस डे पे क्लोज यहाँ पे दिया है, तो मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ कि जो बाकी स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, जो भाई साहब उस पर बैठे होते हैं, जी बिजनेस, CNBC टीवी, आवाज की, हाँ जी अब हम आपको स्टॉक्स ना। लॉजिकल चीज बताऊंगा आपको बस, लॉजिकल चीज थी, समझ आई आप लोगों को? ये यहाँ पे चीज की भाई नहीं हुई क्लोजिंग, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, मैं एंटर होता चौथी कैंडल पे। पता है क्यों? इस कैंडल को क्या बोलते हैं? देखो यार, जो लोगों ने, जिन लोगों को नहीं पता, बता देता हूँ। इस कैंडल को बोला जाता है, पिन बार बोलते हैं कुछ लोग इसको, बट मैं ना इसे चीजें आसान बनाने के लिए LPR बोलता हूँ, लो प्राइस रिजेक्शन बोलता हूँ मैं इस कैंडल को। मतलब लो प्राइस पे आया, रिजेक्ट हो गया, ओपन यहाँ पे हुई, ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, इतना नीचे घूम के आई, वापस फेंक दिया ऊपर, क्लोजिंग ऊपर होगी इसकी, तो मैं यहीं एंटर हो जाता। ठीक है, अगली कैंडल ये जो थोड़ी सी बनी, मैं यहीं कहीं एंटर हो जाता। चलो अब अपने टारगेट्स लगा के देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन होती है हमारी, मैं इस कैंडल पे यहाँ के एंटर हो जाता, और मैं अपना स्टॉप लॉस रखता यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे टारगेट्स। तो यार पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पर 1:2 नहीं है हमारे पहले टारगेट पे, 1:2 के अलावा तो लेना ही नहीं है ट्रेड। देखते हैं, 1:2 यहाँ अचीव हो गया, ओके परफेक्ट, नॉट एन इशू एट ऑल। चलो अब देखते हैं भाई दूसरा, हाँ दूसरा टारगेट भी अचीव हुआ है। दूसरे टारगेट पे कितना मिला है हमारे को? 4.61, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, अब हम लगाते हैं पिवट्स। ठीक है, ये रहे पिवट्स, लग गए पिवट्स। हम्म, तो पिवट की रेंज यार बहुत बड़ी है ना। अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये जो मैंने आपको एक टारगेट की लाइन दी थी नीचे की साइड पे, पिवट भी वहीं पे बना है ना। लॉजिकल चीजें, लॉजिकल लग रही है आपको? जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, स्ट्रेटेजी में जो इंडिकेटर्स बताए वो आपको लॉजिकल लग रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने कल बनाई वो आपको लॉजिकल लग रही है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बंदा इलॉजिकल चीजें पढ़ा रहा है, एकदम बकवास है, ऐसा तो नहीं है ना? अब आगे देखते हैं कि भाई हमारा पिवट, हाँ बिल्कुल अचीव हुआ है ना, पिवट P1 तक का हम ले सकते थे, बट मैं कहता हूँ आप यहीं एग्जिट हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ना पिवट की रेंज बड़ी है, डेली के डेली बेसिस के हिसाब से बनता है। मतलब अगर आप देखोगे पीछे, ऐसा नहीं है इसमें हर दिन रेंज बड़ी होगी। ये देखो, इस दिन कितनी छोटी रेंज है, इस दिन भी छोटी रेंज है, कुछ कुछ दिन बड़ी होती है, उसके पीछे का भी कुछ रीजन होता है। वो सब चीजें आपको क्या करना है जान के, आपको यूज करना आना चाहिए ना। आपका यूज हो रहा है अच्छे से, आप उसको समझ गए हो, मैंने आपको स्ट्रेटेजी में समझाया है कि इसको कैसे यूज करना है। चलो P1 तक का अगर आप ले लेते टारगेट, तो देखते हैं कितना मिलता है P1 तक। ये P1 तक 6.21, मतलब लॉस 10,000 का, प्रॉफिट 62,100, है ना? काम हुआ, बट मैं कहता हूँ आप यहीं निकल जाते। बल्कि मैं पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 1:2 पे निकल जाते इस दिन, नहीं लेते यहाँ तक के भी टारगेट। रीजन बीइंग, फार्मा सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था ना। है ना, लॉजिकल है चीज। बट कोई बात नहीं, आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कब तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ओके, चलो अब आगे आते हैं। इसका काम यहाँ पे ख़त्म होता है, पिवट्स को हाइड कर देते हैं, बाद में लगाएंगे। गेल पे आते हैं। अच्छा, गेल मैंने बोलता सुपर स्टॉक है भाई, इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। लेट्स सी। अच्छा, खुला ही गैप अप था ये, यहाँ इसकी ओपनिंग हुई,
नीचे आते गए, नीचे आते गए, नीचे। ये थी हमारी लाइन ऑफ डिफेंस जहां तक मुझे याद है। मैंने यही आपको लाइन दी थी डिफेंस की, हाँ यही थी, ये वाली वो लाइन थी। ओके, इस लाइन को इसने ब्रेक करा, फिर ये वापस ऊपर, मतलब एक फेक ब्रेकआउट टाइप था। हाँ, तो हमारी एंट्री यहाँ बन जाती थी इस कैंडल पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तीन चीजें हैं जो इसको नीचे नहीं जाने देंगी, है ना। बताई थी मैंने आपको ये चीजें कि यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने आया जो उसने ब्रेक करी है, डाउनवर्ड वाली जो थी, और एक जो नीचे से अपवर्ड ट्रेंड लाइन थी हमारी, उस पर वो सपोर्ट लेने आया, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी था। ये था वो हॉरिजॉन्टल लेवल, उस पर उसने एक फेक ब्रेकआउट से दिखाया, बट उसी टाइम पे एंटर हो गए हमारे बुल्स। चलो अब हम यहाँ पे वो वॉल्यूम भी लगा के देख सकते हैं कि वॉल्यूम, ये देखो स्पाइक दिख रही हो वॉल्यूम का इस पर्टिकुलर इसी कैंडल पे, क्या है ना। मतलब इतना नीचे आया कैंडल, ऊपर फेंक दिया, क्लोजिंग ऊपर दे दी उस लेवल के ऊपर, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। उसके बाद देखो कंसोलिडेट रेड कैंडल, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये बनी, देखो ये वाली कैंडल बनती क्या हुआ है, अब हो गया ना ब्लास्ट। मतलब वॉल्यूम भी सपोर्टिव है कि मार्केट को हमने ऊपर ही लेके जाना है। चलो वॉल्यूम को अब हटा देते हैं, समझ गए हम इस चीज को। वॉल्यूम हटाई, ओके। चलो हमारी एंट्री यहाँ बन जाती है इस कैंडल पे। क्या बोलते हैं इस कैंडल को? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको, है ना। ये स्ट्रेंथ शो करती है, ठीक है, स्ट्रेंथ वाली कैंडल है। एक अच्छा हमारे को प्राइस एक्शन भी दिखा है यहाँ पे, एंटर ओवर हियर। और इसके कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। चलो भैया चलते चलो। अच्छा, अब ये जो हमारी नो ट्रेडिंग जोन वाली लाइन थी, पर्टिकुलर ये लाइन रेड कलर की, अगर मैं इस लाइन को ब्लू कर दूं, समझ रहे हो कि अब ये हमारा एक टारगेट होगा। मतलब जब प्राइस इसके पास जाएगा तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, ओके, है ना। कोई ऐसा नहीं है ना कि फिक्स ही हो गया भाई वो लाइन तो ना नो ट्रेडिंग जोन ही है और कुछ है ही नहीं वो लाइन ना। अनपढ़ों वाली बातें मत करो, चीजें जो आपको सिखाई है लॉजिकल मैंने, उस पर रहो, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा ये था, इस पे हमारे को 1.29 मिला। देखते हैं 1:2 हमें कहाँ पे, 1:2 वी अचीव्ड ओवर हियर। एग्जिट हो जाते हैं 1:2 के बाद। क्यों? क्योंकि पता है मार्केट में किसी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, है ना। बट चलो कोई नहीं, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे है कि भाई आप ये इस टारगेट पे भी आए, फिर अगर आप इस टारगेट पे भी आ गए, टोटली आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ इस दिन। लॉजिकल एंट्री आपको बताइए कि उसी लाइन पे गया, वो जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई थी उसी लाइन पे गया, वहां से ऊपर एक बुलिश इनगल्फिंग दिखी हमारे को, और वॉल्यूम भी हमारे को ब्रेक होता हुआ दिखा वॉल्यूम में, मतलब काफी अच्छा स्पाइक दिखा वॉल्यूम में। वी एंटर्ड द ट्रेड, ओके। अब हम एक बार इसमें वो लगा लेते हैं अपना ये पिवट्स। देखो 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 इधर आओ, यही थी ना वो वाली लाइन, ये रेड कलर, रुको मैं इसे थोड़ा थिक करता हूँ आपको प्रॉपरली दिखेगी। यही थी ना वो लाइन जो मैंने आपको बोलती सपोर्ट की, देखो पिवट भी वहीं बना। एकदम लॉजिकल चीज है ये। मेरे को तो पता नहीं था ना कि भाई अगले दिन जो S1 है हमारा वो यहीं बनेगा, तो मैं यही लाइन बना देता हूँ। पता थी मेरे को ये चीज? नहीं ना। बट मुझे अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट था, तो मार्केट ने भी वैसे ही रिएक्ट करा, ठीक है ना। ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्लान, ट्रेड योर प्लान एंड नॉट योर ओपिनियन। क्या होता है यहाँ पे ओपिनियन लोगों का, मैं बताता हूँ। नीचे ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, सुबह से नीचे आ रहा है यार, यहाँ पे भी देखो उतनी नीचे क्लोजिंग नहीं है ना, नीचे फिर एक और रेड कैंडल बन गई, यहाँ शॉर्ट कर दो। क्या करते? होल्ड यहाँ पे ना, मतलब वो शॉर्ट करने के बाद पर्टिकुलर इस जगह पे, यहाँ पे इस कैंडल पे शॉर्ट कर देते, अपने ओपिनियन के हिसाब से चल रहे हैं ना, क्योंकि प्लान तो है नहीं। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर बीच में ना उनको ये जो छोटी छोटी रेड कैंडल्स दिख रही है ना, ये उनका हौसला बढ़ाती, अरे नीचे आएगा, नीचे देख नहीं रहे हो बीच में बन रही है, उतना तेजी से नहीं जा रहा। ये देखो एक और बन गई ना, अब नीचे आएगा। फिर देखो यहाँ पे एक और अच्छी खासी बनी, यहाँ से तो अब नीचे आना ही आना है। वो अपने ओपिनियन पे चल रहे हैं, ना उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है, ना उन्होंने प्रॉपर उनका कोई प्लान है कि भाई कैसे ट्रेड करना है, सिर्फ अपने ओपिनियन पे चल रहे हैं। तो जो बंदा भाई ओपिनियन पे चलेगा, जिसके पास कोई प्लान नहीं है, वो लॉसेस कराता रहेगा और कुछ नहीं कराएगा वो। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी जो मैंने आपको चीज समझाई है,
कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्लान एंड ओपिनियन, और जो मैंने अपने लेवल्स बनाए हुए हैं उनको मार्केट कैसे ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है यार, ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है ना। चलो अब पिवट्स भी हमने लगाए, तो S1 हमारा यहाँ पे था, S1 से उसने सपोर्ट लिया, दिखा हमारे को वी एंटर्ड ओवर हियर, हमारे को अपना एक पिवट मिल गया। ओके परफेक्ट। दूसरा पिवट देखते हैं कि ये गया क्या दूसरे पिवट के पास, नहीं गया नहीं। फिर ऊपर से सेलिंग आ गई, हम यहीं पे एग्जिट हो गए, पी पे ही हम एग्जिट हो गए, हमने ज़्यादा लालच नहीं करा। लेट्स सी अगर हमने ये ट्रेड लिया होता, what will be our profits? We enter somewhere over here. यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, एंड हम यहाँ तक गए, हम पी तक गए। मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ हाईएस्ट टारगेट, अगर हम पी तक गए होते तो 7,000 बहत्तर 72,000 का हमारे को प्रॉफिट हुआ होता, और लॉस होता 10,000 का। बट अगर हम यहीं पे यहाँ कहीं पे 1:2 जो जहाँ था, तो 20,000 का प्रॉफिट, और वही अगर हमने ये लिया होता, ये वाला टारगेट 42,000, ऊपर चलते हैं थोड़ा, ये लिया होता 62,000, है ना। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल डे था आज का। अब ऐसा तो है नहीं आप हर उसमें स्टॉक में ट्रेड ले लिया होता ना आपने, बट मैंने आपको गेल बोला था सुपर स्टॉक है, तो आपको गेल पे नज़र रखनी चाहिए थी। आई होप आपने देखा होगा गेल को अच्छे से। मैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे ट्रेडर्स हैं, उनको मैं इतना लॉजिकल, इतना मैच्योर समझता हूँ कि जो चीज़ें मैं उनको बताता हूँ उस पर उन्होंने ध्यान दिया होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पे आते हैं। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर तो बूम करा, इसने बूम नहीं करा, क्या बात। कुछ रहे होंगे रीजंस, और हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा ना इतना बड़ा कोई वो भी नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, है ना। कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का, लेट मी सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बैंकिंग में आते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक, हाँ ये रहा बैंक ऑफ, कंपोनेंट तो है ये बैंकिंग का, निफ्टी बैंक का कंपोनेंट है, बट उतना इसमें कोई वो नहीं है। बट स्टिल देखते हैं कहाँ था, ये था हमारा नो ट्रेडिंग जोन। ओले आया ही नहीं, गैप अप ओपनिंग हो गई, हो गई गैप अप ओपनिंग हो गई, काफ़ी गैप अप, काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग है ना। नीचे आया भी नहीं उसको रीटेस्ट करने, जैसे बाकी के स्टॉक्स तो पहले उसमें 5 मिनट की कैंडल में नीचे आ गए रीटेस्ट करने, तो ये हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। क्या करेंगे, नहीं करेंगे ट्रेड पहले के आर में, दूसरे आर में आएंगे। दूसरे आर में तो स्ट्रैटेजी दी हुई है, देखो ये लगाओ वीवेप लगाओ, स्ट्रैटेजी जो दी है दूसरे आर के लिए लगाओ वीवेप, लगा दिया वीवेप। हम्म हम्म मैं कब आऊँगा, 10:30 के बाद आऊँगा मार्केट में, स्ट्रैटेजी मेरी तभी वर्क करेगी। मैं यहाँ आ गया 10:30 के बाद, 10:30 के बाद मैं देख रहा हूँ ऊपर से ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। ओके, फिर मैंने देखा कि ना ये चीज़, ये देखो, ये जो यहाँ पे एक इसका गैप रह रहा था यहाँ पे, वहीं से इसे सपोर्ट भी मिल गया, पर मैं एंटर तो हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे। अगर हाँ इसने वीवैप को, अगर मेरा वीवैप यहाँ ऐसे कहीं जा रहा होता वीवैप मेरा, और इसने इसको ब्रेक किया होता, तो मैं ले लेता एंट्री, पर अभी मैं ले नहीं सकता, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, बाहर जा रहा है। तो वट आई डू, आई वेट कि ना ये उसके पास अब वापस कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल गई ऑलरेडी, दिखाता हूँ मैं आपको, कि ना ये नीचे तो जाने से रहा, क्यों, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी बूम पर है, और एक लॉजिकल चीज मेरे को एक यहाँ पे भी दिख रही है, कॉमन सेंस अप्लाई करा है ना, नॉलेज, ट्रेडर की नॉलेज अप्लाई करी है, और कुछ नहीं करा, कि जहाँ पे इसका गैप इसका बना था वो अब इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अच्छा खासा। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये हमने यहाँ पे लेवल भी बनाया था, उस लेवल के पास तो आया ही नहीं, नीचे एक पिवट भी था वहां तक भी नहीं आया। ओके चलो, तो इतना हमारे को पता चल गया कि भाई हमारे को बेयरिश ट्रेड लेना नहीं, क्यों, क्योंकि इसका पेरेंट सेक्टर कर रहा है बूम, और हम इसके अगेंस्ट, मतलब जो चीज़ ब्लास्ट हो रही है, जो चीज़ बुलिश है, हाईली बुलिश है, उसके अगेंस्ट हम अगर ट्रेड ले लेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ना एक बहुत प्यारी रेंज यहाँ पे दिख रही है, इसको मैं हटा देता हूँ। नीचे की साइड तो लेना नहीं ना ट्रेड, नीचे की साइड लेना ही नहीं, मतलब ही नहीं नीचे की साइड ट्रेड लेने का। मैं एक रेंज फिर भी आपको बना के दिखाता हूँ, सुबह के आवर्स के अकॉर्डिंग ना मुझे एक रेंज दिख रही है, ये हम्म बना दी रेंज। अब
अब भैया जहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा ना बढ़िया, मैं हो जाऊंगा एंटर। एक इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, इस जगह पे क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। उसके बाद देख रहे हो दूसरी कैंडल जो बनी, एकदम तड़ से नीचे ही बनी वो तो। 5 मिनट की कैंडल है, उस सीधा नीचे, मतलब क्लोजिंग है हुई है, उसकी ओपनिंग है हुई है भाई, बनती ही नहीं थी एंट्री, बहुत तगड़ा, मतलब नीचे टूट गया वो। ओके कोई बात नहीं। अब हाँ, क्योंकि भैया देखो यहाँ हो रहा है ना ब्रेकआउट, तो हमारे को ना वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी भैया। जहाँ जेन्युइन ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम भी वहाँ स्पाइक देगा। देखो देखो जेन्युइन था ना ब्रेकआउट, तो वॉल्यूम का स्पाइक देखो। क्या मेरी एंट्री बनती थी यहाँ पे? बिल्कुल बनती थी। रीजन बीइंग, यहाँ देखो गिनते रहना आप सारे रीजंस। वी वैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग दे चुका है। दूसरा रीजन, उसने मेरी जो रेंज है, रेंज को ब्रेक कर। तीसरा रीजन, वॉल्यूम सपोर्टिव है। चौथा रीजन कि भाई बैंक निफ्टी कर रहा है बूम, है ना। 4 रीजन मिल गए। मतलब एक जो बढ़िया ट्रेड होता है वो ऐसे ही बनता है वो। मतलब सारे जो आपके सिनेरियोज होते हैं ना, जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं, सब उसी के फेवर में होते हैं, तो ये बढ़िया ट्रेड है। तो अब हम यहाँ एंटर करेंगे। कैसे? देखो सुबह के आवर्स में हमने, हमारे को गेल मिल गया या सन फार्मा, हमने जो भी करा हमारे को उसका टारगेट मिल गया सुबह के आवर्स में। अब हम यहाँ पे आए हैं 2 बजे के बाद। 2 बजे तक हमारे को सारे टारगेट्स मिल गए होंगे, आई होप। मैंने अब इतना ध्यान से देखा नहीं, 2 बजे तक हमारे को मिल गए होंगे टारगेट। 2:05 में हमारे को एक एंट्री और मिलती है यहाँ पे, तो लेंगे यार, क्यों नहीं लेंगे? ट्रेड करनी तो आए हैं, और किस लिए आए हैं यहाँ पे, है ना। लो भाई, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होगी यहाँ पे। मेरी रेंज ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, इसके नीचे ही रखूंगा मैं। वीवैप भी है, वीवैप पे भी सपोर्ट मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे क्या है, अपना पिवट भी है, तो चलो पिवट के नीचे लगाता हूँ थोड़ा ना स्टॉप लॉस, लॉजिकल रहेगा पिवट के नीचे। ओके, पहला पिवट अचीव्ड, 1:2, 1:2 यहीं पे अचीव्ड। अच्छा, ये ऊपर से रिजेक्शन लेके आया है। ऊपर से रिजेक्शन मिली, ओके। हाँ, वो R3 के पास गया ना, R3 के पास गया, इसलिए उसको वहाँ पे रिजेक्शन मिला। वही है ना, क्योंकि देखो अगर इसने परफॉर्म करना होता ढंग से तो ये कब का परफॉर्म कर चुका होता। क्योंकि बैंक निफ्टी तो सुबह से ही परफॉर्म कर रहा है। पर वही है ना, ये वेट कर रहा था थोड़ा, मतलब। या फिर ये कह लो जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़रों में बाद में आया, है ना। उन्होंने अपने फंड्स लगा रखे होंगे ऑलरेडी, उन्होंने रिलीज बाद में करें कि भाई यहाँ पे करो अब रिलीज हमारे फंड्स। ओके, तो ठीक है, मैं इसमें वही कह रहा हूँ, इसमें हम 1:2 लेके निकल जाते, या 1:2 हमने अचीव करा, फिर उसके बाद हम यहाँ तक का टारगेट लगाते, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यार। सिंपल बात है, कोई कठिन चीज़ें नहीं करी मैंने आपके लिए। हम्म, एनालिसिस जेन्युइन था, समझ आया, है ना। मतलब चीजें वैसी नहीं है कि और ट्रेडर्स की तरह, और ट्रेनर्स की तरह नहीं है भाई। चीजें तो तुमने कठिन कर दी, कुछ भी पढ़ा रहे हो समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ा, चीजें समझ आ रही हैं। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी सारी। अगर नहीं आ रही मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूछो मुझसे जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, प्री मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। चलो अब आगे का देखते हैं, कोल इंडिया कैसा परफॉर्म करा। कोल इंडिया, हम्म, भाई हटाओ ये, अभी ना सारी चीज़ें हाइड करो, ये जब चाहिए होंगी हम लगाएंगे वापस। हटाओ इसको। ओके, हाँ जी, तो ये था हमारा कोल इंडिया। ओके, नो ट्रेडिंग जोन था ये हमारा। कहाँ ओपनिंग हुई है इसकी? इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पे। ओके, नीचे आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है, नीचे आ गया। और एक के प्रीवियस हमारे को ये भी एक चीज़ और दिखी उसी सेशन में, सुबह के टाइम, कि देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला था ना, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल वेट। अब मेरा जो नो ट्रेडिंग जोन होगा ना, मेरा नो ट्रेडिंग जोन अब थोड़ा शिफ्ट होगा इस चीज़ को देखते हुए कि भाई इस लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, ये जो विक बनी। तो मैं क्या करूँगा, सुबह आके अपने नो ट्रेडिंग जोन को ना एक और लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, कि भाई जब तुम इसके नीचे मेरे को क्लोजिंग दोगे ना, आई विल टेक द ट्रेड, है ना। चीज़ें आसान बनानी है तो ऐसे ही बनेंगी चीज़ें आसान, और कोई तरीका नहीं होता चीज़ें आसान बनाने का। ओके, लॉजिकल लग रहा है, बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। कॉमन सेंस लगाया है, ट्रेडर की नॉलेज एप्लीकेशन नहीं है उतनी यहाँ पे, सिर्फ कॉमन सेंस है, पेशेंस है, लॉजिकल चीज़, और कुछ नहीं है यहाँ पे।
ओके, तो अब मैं ये समझ गया कि मैं जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तब ही आई विल एंटर, और ऊपर की साइड तो मार्केट सस्टेन कर ही नहीं पा रहा, तो ठीक है भाई, नीचे की साइड का ट्रेड ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे क्लोजिंग हो गई इस कैंडल पे, है ना। देखो बाकी की कैंडल्स की हुई क्लोजिंग नहीं हुई, पर इसी कैंडल की हुई, और जैसी उसकी क्लोजिंग हुई है उसके बाद से नीचे गया मार्केट। लॉजिकल चीज है ना। क्योंकि देखो यहाँ क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं हुई उसके नीचे, तो मार्केट ऊपर ही चला गया, जब क्लोजिंग होगी तो मार्केट नीचे आ गया। ओके, समझ गया मैं इस चीज को। तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देंगे एक इधर, है ना। यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, या फिर वेट, एक चीज और कर देते हैं ना यहाँ पे। कब का है ये टाइम? 12 बजे का टाइम है, तो एक काम करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं भाई। इतनी बढ़िया आपको स्ट्रेटेजी दी है, हटाओ इन चीजों को सबको, है ना। स्ट्रेटेजी दी है ना, चलो भाई स्ट्रेटेजी लगाओ। देखते हैं भाई, देखना चाहिए ना, मैंने तो आपको एक उस पे करके दिखा दिया वीडियो में, जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है उसमें, पता नहीं कौन सा मैंने, रिलायंस एसबीआई, आई डोंट रिमेम्बर मैंने कौन से स्टॉक पे, मतलब उस स्टॉक पे मैंने आपको करके दिखा दिया। पर क्या है, दूसरे स्टॉक्स पे भी काम होता है नहीं होता, देखते हैं ना उस चीज को, ब्लाइंडली तो ट्रस्ट कर नहीं सकते ना, करना भी नहीं चाहिए। चलो वॉल्यूम अभी नहीं लगाते, हमारे को इतना कोई है नहीं ना, कोई रेंज सी नहीं बन रही कि रेंज का ब्रेकआउट है। चलो 10:30 के बाद भाई, हाँ हम आ गए यहाँ 10:30 के बाद। हम्म, अब मेरे लिए क्या चीज मैटर करेगी? मेरे लिए वीवेप मैटर करेगा, वीवेप के आसपास की क्लोजिंग मैटर करेगी, और मेरे लिए पिवट्स मैटर करेंगे, और कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए। ओके, 10:50 पे मैं आ गया। 10:50 में मैंने देखा भाई, ओके, ये है 10:50 की कैंडल। मैं 10:30 एंटर हो गया मार्केट में, अपनी स्ट्रैटेजी को लेके मैंने स्ट्रैटेजी अपनी प्लॉट कर दी है, और अब मैं देख रहा हूँ, आराम से बैठ के देख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा, बैठा हूँ। वी वेब के जब पास आएगा मैं थोड़ा अटेंटिव हो जाऊंगा। आगे भाई, आगे आगे आगे, 10:50 हो गया, ओ तेरी बहुत ही ज्यादा पास की क्लोजिंग दे दी इसने तो, मतलब अगली कैंडल में तो ब्रेक होने वाला। ओ हो गया, हो रहा है, अरे रेड बन रही है, रेड बनती जा रही है, बनती जा रही है। चलो मैं एंटर हो जाता हूँ, है ना। मेरे फेवर में है चीजें। अपना कोल एनर्जी सेक्टर अपना नहीं था, थोड़ा मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो हम ले सकते हैं इसमें शॉर्ट सेल का ट्रेड, बिल्कुल ले सकते हैं। वीवेब के नीचे भी आ रहा है, हम ले सकते हैं। मैं एंटर हो रहा हूँ भाई, अब मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, अपना एक जेन्युइन सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, स्टॉप लॉस हिट होना होगा, हो जाएगा। मैं एंटर हो रहा हूँ भाई ट्रेड में, ठीक है। मैं अपना जेन्युइन स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा अपना जेन्युइन स्टॉप लॉस, इस साइड पे रखता हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस, ठीक है भाई, रख दिया। मैं एंटर हो चुका हूँ। मेरा टारगेट क्या रहेगा? मेरा टारगेट 1:2 तो रहेगा ही रहेगा, और पहले पिवट में लेके जाऊंगा, पहला पिवट या 1:2, जो पहले अचीव होगा मैं वो लेके जाऊंगा। चलो देखते हैं क्या चीज पहले अचीव होती है। अरे बाप रे, 1:2 अचीव हो गया भाई पहले ही, 1:2 पहले ही अचीव हो गया। तो हम यहाँ आ जाते हैं। पहला पिवट कितने पे मिल रहा है? 3.5, मतलब नुकसान 10,000 का, प्रॉफिट 35,000 का। चीजें समझ आ रही है ना? कोई कठिन तो नहीं कर दी मैंने चीजें आपके लिए, मतलब जो स्ट्रेटेजी दी मैंने आपको, दो चीज बताई है प्लॉट करने के लिए, और तीसरी चीज सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कि जब रेंज का ब्रेकआउट होगा तब मैं वो तीसरी चीज वॉल्यूम तब लगाऊंगा। बाकी दो चीजें और प्राइस एक्शन और कॉमन सेंस थोड़ा सा, ये चीज बताइए मैंने, कोई चीज आपके लिए कठिन तो नहीं कर दी? चलो, अब उसके बाद जब, हाँ मेरा भाई देखो लॉजिकल चीज है, जब मेरा ये अचीव हो जाएगा तब आई विल गो फॉर दिस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ना, पिवट के ऊपर पास में ही है जो मैंने अपना टारगेट बनाया था, तो मैं टारगेट ही अचीव कर लेता हूँ ना, पिवट तक का क्यों जाऊं, क्योंकि मेरे को पता है ये चीज कि भाई जड़ में नहीं लगाना। ओम शर्मा एक बंदा है, उसने ये चीज हमारे को बताई है कि जो हमारा टारगेट है, टारगेट से पहले निकलना है, उसके जड़ में नहीं घुसना। पागल बंदा तो है नहीं उसने जो ये चीज बोली है, वो इतने सालों से मार्केट में है, तो उसने कुछ एक्सपीरियंस करा होगा तभी तो उसने ये चीज बोली है। ठीक है भैया, जब उसने ये चीज बोली है तो मैं चलो यहाँ का रख लेता हूँ अपना। ओके, परफेक्ट। तो आगे देखते हैं, इसको कर देते थोड़ा आगे। कब अचीव हुआ? देखो पेशेंस का गेम है, आपको बैठना पड़ता है इतनी देर, है ना, आपको बैठना पड़ता। ओके चलो देखते हैं भाई, 12 का, 12:1 का, मतलब नुकसान 10,000 का, प्रॉफिट 1,20,000। और देखो जो उसने रिजेक्शन ली है यहाँ पे, मेरी मेरी ही लाइन से, जो मैंने आपको टारगेट बना के दिया था उसी से रिजेक्शन ली है।
लॉजिकल है ना चीजें, जो चीज जो लाइन मैंने ड्रॉ करी एक दिन पहले, है ना, उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। जो मैंने स्ट्रेटेजी सालों पहले, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी 2018 में, मैंने बनाई थी स्ट्रेटेजी शायद। 2018 में बनाई थी, मतलब बनाई थी। और इसको जो मैंने प्रॉपर फर्निश करा था ना, एकदम वो एकदम टॉप क्लास कर दिया था इसको मैंने 2019 में, मैंने इसको टॉप क्लास कर दिया था 2019 अगस्त में, मे बी आई थिंक, हाँ अगस्त में शायद कर दिया था, जुलाई अगस्त में मैंने इसको कर दिया था 2019। तब से तब की स्ट्रेटेजी बनी हुई आज भी काम आ रही है भाई। अब मतलब बताओ ना, मैं और कोई चीज आपको इससे बढ़िया सेट पे तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। कोई बता देगा ऐसी स्ट्रेटेजी जो हर हर सिनेरियो में वर्क करेगी, हर सिनेरियो में। अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा ना, आप खुशी खुशी करवाओगे कि चल यार, मार्केट से इतने कमा तो लिए, ले जा, जा ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। खुशी खुशी स्टॉप लॉस अगर जिस दिन हिट होगा, हिट करवा लोगे। और अगर सेंसिबल ट्रेडर होगे, ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। अगर कुछ प्राइस एक्शन आपको ऐसा दिख गया कि भाई रिवर्सल आ रहा है, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन आप नोटिस करते हो, तो आप या तो पिवट पे या फिर ब्रेक इवन पे ही निकल जाओगे। ओके, चलो इसको हटा देते हैं। अब ये हो गया, ये मतलब स्टॉक्स अपने सारे खत्म हो गए। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे मैंने आपको एनालिसिस, ओके ओके, ठीक है भाई, बैंक निफ्टी पे भी दिया था मैंने एनालिसिस एक। हटाओ पहले तो ये सब चीज़ें हटाओ ये। अच्छा, आपको चलो मैं पहले ये हटाता हूँ। वी वैप मैंने लगाया हुआ है, पर उसके आगे क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल, मतलब अरे ओहो, वी वैप क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे भाई। वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है स्पॉट चार्ट पे, जैसे स्पॉट चार्ट है बैंक निफ्टी का, इस पे वॉल्यूम्स नहीं लगते। कहाँ लगेंगी, फ्यूचर चार्ट पे। फ्यूचर चार्ट पे वॉल्यूम्स लग जाएंगी, तो मतलब वीवेप भी लग जाएगा फ्यूचर चार्ट पे। जी हाँ, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि भाई, ऊपर करो पहले से। 30 मिनट पे मैंने आपको बताया था ना इसका। पहले 30 मिनट पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या मैंने आपको पिक्चर शो करी थी। उसके बाद ये मैंने आपको एक नो ट्रेडिंग जोन दिया था, फिर मैंने आपको ये बता दिए थे टारगेट्स वगैरह, है ना। अच्छा, जहां तक मुझे याद है, ये नो ट्रेडिंग जोन था। और ये वाली जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा थिक करता हूँ। इस लाइन को मैंने आपको बताया था कि ये तो एक रेंज है ही, जो ये मैंने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे ऊपर नीचे, रेंज तो है ही। पर ये वाली जो लाइन है ना, जो मैंने अभी थिक करी है, मैंने पहले बताई थी, मुझे याद है कि भाई इस पे भी ना रिस्पेक्ट कर रहा है कि नीचे आ रहा है ना, तो एक देखो एकदम से नहीं गिरा, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर ये देखो ऊपर नहीं बढ़ पाया, वहां से नीचे, ऊपर नहीं बढ़ पाया, वहां से नीचे, फिर ये ऊपर बढ़ गया। अब ये रिटेस्ट लेके फिर ऊपर चालू हो रहा है। ये चीज मैंने बताई थी ना आपको कि हो सकता है अभी ये ऊपर चला जाए, या हो सकता है ये जो ये रिटेस्ट कर रहा है सस्टेन ना कर पाए, नीचे आ जाए। बताई थी ये चीज आपको। जी हाँ, बताई थी। चलो फिर, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, जेन्युइन सपोर्ट लिया। और भाई अब आ जाओ 5 मिनट पे, है ना, यही था। 5 मिनट पे आ जाओ। ओ भाई साहब, फिर तो ये तो ना सपोर्ट, आ हा, मजेदार सपोर्ट भाई, वाह, मौज कर दी है। बड़े ही हैवी ड्राइवर हो तुम तो यार, मौज कर दी। चलो, ये तो मैंने बीच ट्रेडिंग सेशन में बनाई थी लाइन। परफेक्ट है ना, चीज समझ आ रही है आपको। अच्छा चलो, मैं अब आपको इसमें बताता हूँ, मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी, कहाँ पे ली थी एंट्री, कैसे ली थी, ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये ना कुछ थ्योरी होती है, गैप अप की थ्योरी होती है, मैं आपको ऐसे इसमें समझाऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे। और मैं पता है क्या बोलूँ, गूगल भी मत करना, यूट्यूब भी मत करना, पागल हो जाओगे देख देख के कि भाई ये बंदा कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, मिक्सअप हो जाओगे, तो करना ही मत। छोड़ो, मत पढ़ो इन चक्रों में, गैप अप गैप डाउन थ्योरी क्या होती है, छोड़ो, रहने दो, मत पढ़ो। बस होता है कुछ, अगर आपको बिल्कुल ही वो हो कि भाई जाननी है ये चीज, तो कोई जेन्युइन अगर आपको लगे ट्रेडर,
और अगर वो अपना कोर्स, उसका कोर्स हो तो उसके कोर्स में ही सीखना, नहीं तो भैया मैं तो ये बोलूंगा रहने दो, मत ही पढ़ो मतलब इस चीज को गूगल वगैरह मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे और समझ भी नहीं पाओगे, है ना। मतलब ये होता है कि आपने सुना हो कि अधूरा ज्ञान महाविनाश करके, है ना। ज्ञान अगर आपका अधूरा होगा, महाविनाश इसमें आपका आपके पोर्टफोलियो का उड़ना होगा, है ना। चलो, अच्छा मैंने कहाँ ली थी एंट्री, मैंने देखा था कि ये पूरा गैप वगैरह चल रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसमें बीटीएसटी भी लिया हुआ था। बीटीएसटी की प्रॉफिट बुकिंग मैंने शायद 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 इसी कैंडल पे कर दी थी, हाँ। मतलब ये कैंडल जब रेड होने लग गई थी ना, हाँ मैं वेट कर रहा था कि भाई रेड कैंडल थोड़ी मेरे को जब बड़ी सी दिखेगी तभी मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। मैंने कर दी थी इसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ, शायद इसी जगह पे मैंने कर दी थी। फिर उसके बाद मैं बैठ गया था आराम से, अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो चुके थे। उसके बाद मैं बैठा था और मैं वेट कर रहा था कि जब दूसरी एंट्री मिलेगी तब। मैंने क्या करा, भाई दिख रहा है बैंक निफ्टी बूम है, ये मेरा ना प्लान है। मैं आपको बताता हूँ क्या प्लान है मेरा, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। इसमें ओपिनियन क्या होगा बंदों का, प्लान और ओपिनियन में फर्क बताता हूँ मैं आपको। भाई नॉर्मल लेमैन बंदा जो बैठा है जी बिजनेस के आगे और सीएनबीसी के आगे, ऐसे ही आराम से हाँ ठीक भैया ऐसा है, देखो ऊपर तो इतना चला गया है, अब देखो वहां से नीचे गिर रहा है, बहुत अच्छे से नीचे गिरेगा अभी ये, इतना और ऊपर कितना जाएगा। मैं तो इसे बेच देता हूँ यहीं पे, ठीक है। क्या करेगा वो बंदा जो होगा इस कैंडल पे, पहले तो उसे कैंडल स्टिक पता ही नहीं होगी। जिसको कैंडल स्टिक पता होती है वह पागलों जैसी हरकतें नहीं करता। जब वो मतलब अपना उसमें मनी कंट्रोल या वट एवर जहां पे भी वो ट्रेड करता होगा, उसकी जो ऐप होगी उसमें देखता होगा कि भाई इतना आ गया है ना, बस अब यहाँ से टूटना चालू है। वो तो भाई यही करेगा, हाँ देखो नीचे है, फिर हल्का सा ऊपर, फिर ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया। अरे कितना ही ऊपर चला जाएगा, अब तो टूटने वाला है, टूटने वाला है। अरे 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 ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, भाई एग्जिट करो, एग्जिट करो। ये होते हैं ओपिनियन। देख लिया आपने ओपिनियन क्या होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लान क्या होता है। मार्केट ऑलरेडी ही काफी गैप अप खुला, कितना गैप अप खुला देखते हैं। मार्केट खुला 384 पॉइंट्स गैप अप, है ना। ओके, समझ गए इस चीज को। उसके बाद गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने एक और रैली करी। मार्केट ने कितने पॉइंट्स की रैली करी उसके बाद, मार्केट ने रैली करी है 382 पॉइंट्स की और रैली करी है लगभग। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 600 पॉइंट की रैली कर चुका है बैंक निफ्टी सुबह से। गैप अप खुलने के बाद 300 पॉइंट की और उसने रैली कर दी, कुछ तो बात है। चलो, अब इसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जब गिर रहा है तो उतनी मतलब ये कॉमन सेंस चीज में सिखाता हूं, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से चीज बताता हूं, आपके दिमाग में घुस जाएगी ये चीज। 5 मिनट की कैंडल है ना, 1 2 3, 15 मिनट में, मतलब इसको 15 मिनट लगे यहां से यहां जाने में, मतलब इस जगह से इस जगह जाने में इसे 15 मिनट लगे। पर जब ये इस जगह से वापस इसी जगह से यहां तक ही आ पाया लगभग, तो इसे कितना टाइम लगा वो देखते हैं। 1 2, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। अरे बाप रे, मतलब जिस चीज को पूरे को ट्रैवल करने में उसे 15 मिनट लगे, उसके आधे को ट्रैवल करने में इसे 40 मिनट लग गए। इससे तो भैया साफ साफ पता चल रहा है कि मार्केट तो बुलिश ही है ना। तो मैं फुद्दूपंती नहीं करूंगा। मैंने द टेक्निकल मास्टर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ओम शर्मा एक बंदा उस चैनल पे आता है, अपनी वीडियोस डालता है। उसने कुछ ज्यादा भी नहीं तो उसने कुछ लॉजिकल चीजें हमारे को समझाई हुई हैं, कुछ कॉमन सेंस हमारे को बताई हुई है, कुछ ट्रेडर की साइकोलॉजी उस बंदे ने हमें बताई हुई है। तो चलो यार, अभी तक हम किसी पे तो ट्रस्ट करते थे, किसी की कॉल्स वगैरह ही लेते होगे, या चलो अपने एनालिसिस पे भी, या किसी से सीखे तो उस पर ट्रस्ट करते थे। उसके बाद भी अगर प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे, उसके बाद भी अगर हम लॉस बुक कर रहे हैं, तो चलो यार एक बार इस बंदे पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, फ्री में ही तो बता रहा है, कौन से पैसे ले रहा है। उसने तो पैसे लिए हमसे तब भी हम नहीं कर पा रहे, तो फ्री में बता रहा है।
फ्री में आपको एक चीज, मतलब ये कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। इतनी बड़ी रैली 15 मिनट में होगी, इतनी छोटी सी रैली 40 मिनट में, मतलब साफ साफ दिख रहा है यार, कॉमन सेंस। फालतू की चोचले नहीं है ना, ये हो गया ना वो हो गया ना, कुछ नहीं हुआ। फुद्दू बनते नहीं चलनी यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, चीजें कठिन मत बनाओ, ऑलरेडी काफी पूरी जिंदगी कठिन है, एक चीज तो सुलझी हुई रहने दो। ठीक है, मैं एंट्री बताता हूँ। मेरा रीजन यही था कि भाई इतनी ट्रैवल करा है, इतना ट्रैवल करने में से 15 मिनट लगे, इतना नीचे आया है, थोड़ा सा ही नीचे आया है, उसमें भी देखो कितना टाइम लग रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है वो नीचे आने में। चलो, तो मैंने देख लिया था भाई, ये जब ट्रेन लाइन मेरी ब्रेक होगी आई विल एंटर। ट्रेन लाइन ब्रेक हुई, पर ब्रेक होने के बाद ना उतना अच्छा मेरे को लगा नहीं उतना, मतलब अंदर से वो होता है ना कि उतना डिसिसिव नहीं लगा ये मुझे ब्रेकआउट। फिर जब मैंने देखा ना ये रीटेस्ट हो गया, मैं कहा भाई एंटर हो जाओ। तो मैंने क्या करा था, मैंने ना अपनी पोजीशन यहाँ क्रिएट कर दी थी, ऑप्शन मैंने बाय कर लिया था, मेरा स्टॉप लॉस था इस जगह पे, है ना। अरे भाई ये देखो ना, ये दिमाग देखो मेरा, लॉन्ग पोजीशन लगाने शॉर्ट की लगा रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे मैं एंटर हुआ था, यहाँ रखा था मैंने अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, मैंने तो ना सबसे पहला जो मेरा टारगेट था, मैंने टू बी ऑनेस्ट पिवट लगाए नहीं थे। क्यों? कोई फायदा ही नहीं था। ऑलरेडी भाई साहब सारे पिवट तोड़ के ऊपर आसमान फाड़ चुका था, ये देख लो। अपने ही उसमें धुन में जी रहा था ये, और ये देख रहे हो यहाँ पे कितनी अच्छा खासा इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी एंटर हो सकते थे, है ना। चलो हटाओ इस चीज को भैया। चलो, यहाँ पे मैं एंटर हो गया था। उसके बाद मैंने क्या करा था, मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने भाई रखा था अपना पहला टारगेट दिन के हाई पे, यहाँ पे। जब ये दिन के हाई पे आया, उसके बाद देखो कैसे फॉलिंग आने लग गई, है ना। मैं घबराया नहीं, मैं एग्जिट नहीं हुआ। जो मेरे को उस टाइम पे प्रॉफिट दिख रहा था अराउंड 35-38 थाउजेंड समथिंग का, वो आ चुका था 10-12 पे, बट मैं घबराया नहीं। क्यों? प्रोसेस है मेरा एक, मैं या तो स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा या फिर मैं टारगेट लेके जाऊंगा। और मुझे इन सब कैंडल्स में एक भी रिवर्सल कैंडल नहीं दिखी। अगर मुझे कहीं पे भी दिख जाती ना भाई रिवर्सल कैंडल है, हो सकता है मैं अपने प्रॉफिट्स लॉक कर लेता, मुझे कहीं नहीं दिखी। मेरे को ये था कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर धीरे धीरे करके नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगा। मार्केट से इतने कमाए भी तो हैं, 10,000 तो बनते हैं मार्केट को देने, एक फीस ही समझ लो मार्केट की। ठीक है, मैं दे दूंगा, नॉट एन इशू। फिर मैंने क्या करा, जब ये इतना हो गया था ना, मैंने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कर दिया था इसके बाद सीधा 4 पे। मैं इसे ले गया था ऐसे कि भाई जब मेरा 4 हो जाएगा ना, उसके बाद मैं देखूंगा कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये 4 हुआ तो वहाँ पे मार्केट ऐसे रिएक्ट करने लग गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं कहा भाई यहाँ पे आ चुका है ना, अब मैं अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था। मतलब अब मैं टारगेट नहीं ले रहा था, मुझे मतलब नहीं है भाई अब टारगेट से, मेरे को अब मतलब है एग्जिट से, कि मैं एग्जिट खाऊंगा, और मैं एग्जिट होऊंगा जहां मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, मतलब जहां मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट मेरा पहला जो था, जब मैंने ट्रेल करके लगाया स्टॉप लॉस, मैंने अपना पहला स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया था। दूसरा मेरा लगा था स्टॉप लॉस यहाँ पे कि जब इसके नीचे आएगा। तीसरा मेरा लग गया था यहाँ पे। चौथा मेरा लग गया था यहाँ पे। भाई साहब मार्केट ने एक भी बार मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट नहीं करा। इस कैंडल पे 3:20 की कैंडल है, ये थोड़ा इतना नीचे आ गई थी ये कैंडल, मतलब इतनी ऊपर जाके फिर भी इसने नीचे क्लोजिंग दी थी, मैं यहाँ एग्जिट हो चुका था। अब देख लेते हैं इसने, मतलब पहली पहली जो मेरी एग्जिट थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड रुको 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 रुको, मेरी पहली एग्जिट हो गई थी यहाँ पे, रुको, यहीं कहीं पे इस कैंडल के आसपास ना, इस कैंडल पे यहाँ पे मेरी पहली एग्जिट हो चुकी थी। तो भाई आप वापस क्यों एंटर हो गए? गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट एंड आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। भाई जो लोग हैं ना एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, उनको तो पता होगा इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। मार्क कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, रुको उसमें दिखाता हूँ, रेक्टेंगल में दिखाता हूँ, परफेक्टली समझ आएगा।
ये ये जो 3 कैंडल्स हैं, 3 कैंडल की जो फॉर्मेशन है, इसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इसको। इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है ना? जो भाई न्यू ट्रेडर्स हो, इसको बोलते हैं भाई मॉर्निंग स्टार। ठीक है, बस इतना ही समझो। डीप में इसको क्या ही समझाऊंगा मैं आपको, मतलब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं समझने के लिए, देखने के लिए कि ये वर्क कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। तो भाई मैंने ना जाते जाते भी मैं कहा चलो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया था, एक और ट्रेड। उसके बाद तो देखो बूम बूम बूम, यहाँ पे एग्जिट हो गई। जो मेरा वीकली टारगेट था प्रॉफिट्स का, वो मेरा पहले दिन ही अचीव हो गया। मे भी हो सकता है मैं पूरा वीक ट्रेड ना लूँ। ट्रेड तभी लूंगा अगर मेरे सेटअप के, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जाएगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे ट्रेड करा था, अपना ट्रेड बताया, क्योंकि यार होता है कुछ लोगों की, आप दिखाओ आप हमें बताओ, है ना? देखो यार, मैं ना अभी लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकता, उसके भी कुछ रीजंस हैं। एक पहला रीजन बता देता हूँ जिसकी वजह से नहीं कर रहा। जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मेरे साइड वाली जो बिल्डिंग है, उसमें चल रहा है भैया कंस्ट्रक्शन बहुत तगड़े वाला। मतलब ऐसे हथौड़े पीटते हैं ना, ऐसे लगता है भाई साहब दीवार के आर पार ही हथौड़ा आ जाएगा उसका। तो बहुत बुरा हाल है, तो उस टाइम पे तो मैं कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज, आई ट्रेड ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आई डोंट ट्रेड इक्विटी। किया करता था इक्विटी, सिर्फ होल्डिंग्स है मेरी और कुछ नहीं इक्विटी में, मतलब इंट्राडे टाइप नहीं है। इक्विटीज का मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अलग पोर्टफोलियो है, जिसको मैं आने वाले आई थिंक 2 साल बाद अब शायद मैं उसको देखूंगा, 2 या ढाई साल बाद अब मैं उसको देखूंगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट है। मैं उसको देखता नहीं हूँ। आई ओनली ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और मैंने आपको जो चीज़ अभी तक पढ़ाई नहीं, जो चीज़ मैंने अभी तक अपने चैनल पे डाली नहीं, मैं उसके आपको ट्रेड्स कैसे लेते हुए दिखा दूं भाई? अच्छा चलो, अब ये तो मैंने आपको चीज़ बता दी ना, इसको बंद करते हैं एक बार ना, इसकी स्टॉप। हाँ, मैं आपसे क्या बात कर रहा था, पोस्ट मार्केट का सब हो गया। अब ये कि भाई आप लाइव ट्रेड क्यों नहीं दिखाते, लाइव ट्रेड क्यों नहीं करते? भाई मैं करता हूँ सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, आप लोग देखोगे बोलो अरे भाई साहब इतने तगड़े प्रॉफिट्स, इतना तगड़ा ये हो। मैं भी कर सकता हूँ, एक क्लिक बेट की तरह डाल दूं कि इंट्राडे 1.5 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट। जैसे मेरा आज जो मेरा प्रॉफिट हुआ है 1,40,000 समथिंग ऐसे गया मेरा आज का प्रॉफिट। डाल देता हूँ क्लिक बेट करके, मैं बना देता हूँ। मेरे लिए तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। मैं, मेरे को जैसे अभी जैसे इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को वो ट्रेडिंग करते हुए उसके लिए भी बस एक रिकॉर्ड का ही तो बटन दबाना है, और क्या करना है? मेरा कुछ थोड़ी ना जा रहा है मेरी जेब से यार। कि अगर देखो मेरा अगर लॉस भी हो गया तो मैं आपसे तो लेने नहीं वाला ना लॉस, और अगर मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करने वाला। बट मैं उसको क्यों नहीं डाल रहा? आई ओनली ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शन की मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक एक भी वीडियो नहीं है। जब हाँ ऐसा होगा ना कि मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं समझाऊंगा कुछ आपको बेसिक कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, उसको ट्रेड कैसे करना होता है, उसके बाद अगर मैं डालूं तो वो जस्टिफाइड भी होगा कि भाई बंदा दिखा रहा है ना? हाँ, अगर मैं देखो इक्विटी ट्रेड कर रहा होता, हो सकता है कि मैं, मतलब अगर इक्विटी भी ट्रेड करूँ तो इक्विटी के फ्यूचर लॉट्स ही ट्रेड करूँ, तो वो भी मेरे को डालना जस्टिफाइड नहीं लगेगा। बट चलो ठीक है, अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आप लोग करोगे मैं डाल दूंगा इक्विटी का, जिस जिस भी दिन में करूंगा फ्यूचर लॉट ट्रेड इक्विटी का मैं डाल दूंगा। आई ओनली ट्रेड, अगर मैं अगर आपको अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स वगैरह जो होते हैं मेरे, बैंक निफ्टी, निफ्टी निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बस। और किसी सेगमेंट में मेरी ट्रेडिंग नहीं होती। फॉरेक्स में मतलब आई डोंट नो क्या आरबीआई का लोचा वगैरह है। मेरा तो बस एक न्यूजीलैंड में मेरा अपना एक अकाउंट है। ठीक है, तो मैं जो भी अपना फोरेक्स का ट्रेड करता हूँ तो उसको मैं वहाँ से विड्रॉ करवा लेता हूँ, तो मेरे को तो इतना कोई इशू है नहीं। बट हाँ, आई एम वेटिंग कि यार इंडिया भी कुछ करे उसको लेके कि मैं सीधा आईएनआर में ही उसको करवा सकूँ विड्रॉ। बट छोड़ो, टॉपिक से भटकते नहीं है। जो मैं आपको बता रहा था कि मैं लाइव ट्रेड क्यों नहीं डालता, आई थिंक अब आप लोग उसको समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को ट्रैप नहीं करना। मतलब मैं आपको ऐसे एकदम एक्साइट नहीं करना, अरे भाई साहब इतना ज्यादा प्रॉफिट ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, पर पहले चीज तो समझ लो। जो चीज मैं यूज कर रहा हूं वो मैंने आपको बताई है चीज, मैं अभी तक नहीं बताई ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक तक बताया,
एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करना होता है, कैसे कोई चीज आईटीएम बनती है, कैसे एटीएम बन जाती है। अब जो मैंने एक आज ट्रेड लिया था, मैं ओटीएम था, पर वो ओटीएम एटीएम बना, फिर एटीएम के बाद वो आईटीएम बन गया, है ना। नहीं आ रही ना समझ कुछ चीज। वही तो, पहले मैं एक बार आपको ये चीज समझा दूं अच्छे से कि आपको लगे कि हाँ भाई हम समझ गए, अब वी आर प्रिपेयर्ड, तो मैं लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो बच्चों की तरह एकदम इमेच्योरली बिहेव करना छोड़ दो कि भाई ये लाइव ट्रेड करके दिखाए तो हम माने। भाई देखो मेरा चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है भाई, सच्चाई बता रहा हूँ, अच्छे से चल रहा है मेरा। मेरी आप लोग छोड़ो, आप लोग अपने पे फोकस करो अभी, है ना। जो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी नॉलेज प्रोवाइड करने आया हूँ, तो उसको गेन करो। किसी को जज करना या किसी को देख के ऐसे जेलस होना, ये आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ एक ही है, और कोई आपका पर्पस नहीं है कि मुझे ट्रेडर बनना है, कि मुझे पैसे कमाने हैं, कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, कि मुझे लंबोर्गिनी चाहिए। ये सब आपके पर्पस नहीं है। आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ एक ही है, और वो पर्पस है हैप्पीनेस स्प्रेड करना। और किसी की लाइफ का, जितने भी ह्यूमन बींग्स है ना, उन सबकी लाइफ का यही पर्पस है, बहुत सिंप्लीफाइड पर्पस है, और कोई भी पर्पस नहीं है। ओके। तो बस खुशी, दूसरे की खुशी में खुश हो, और खुशियां स्प्रेड करो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, हैप्पीनेस स्प्रेड करो। हर किसी को अट्रैक्ट करने लग जाओगे, एक अंदर से अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। ओके। जेलस वगैरह ये सब चीजें छोड़ो कि भाई ये बंदा लाइव ट्रेड नहीं दिखाता, लाइव ट्रेड करके दिखाइए वो। चलो मैंने मानी आपकी बात, लाइव ट्रेड, तो क्या मैं अपने प्रॉफिट्स डालता हूँ? बजट डे पे भी मेरे बहुत सुप्रीम लेवल के प्रॉफिट्स हुए थे, मैंने डाले। डाल सकता था ना कि हाँ भाई दिखा देता हूँ इनको। भाई तभी दिखाऊंगा ना जब पढ़ाऊंगा वो चीज। अभी पढ़ाई है वो चीज मैंने, जब पढ़ाऊंगा तभी डालूंगा। प्रॉफिट्स भी नहीं डाल रहा ना मैं कि भाई ये बंदा प्रॉफिट्स डाल रहा हो, पता नहीं क्या लोचा करके इसने प्रॉफिट करे और हमारे को लाइव ट्रेड नहीं दिखा रहा। नहीं डालता ना प्रॉफिट। प्रॉफिट डाले मैंने, बट स्टूडेंट्स के डाले, और किसी के नहीं डाले। और वो भी सिर्फ मैंने 4 स्टूडेंट्स को बोला था ट्रेड करने के लिए, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे पता है वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ें अच्छे से ग्रास्प कर रहे हैं, और उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन वो ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने भी मुझको फोर्स करा था कि सर हमारे को बजट डे आ रहा है, तो मैंने भी सोचा कि यार मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, बजट डे कमाई का दिन होता है, तो क्यों ना मैं उनके प्रॉफिट्स करवा दूँ, है ना। तो मैंने उनको एक स्ट्रैटेजी दी थी, सिर्फ एक चीज बताई थी कि ये कर दो, मार्केट में कुछ भी हो जाए तुम पैसे बनाओगे। बस वही हुआ। ओके। तो बच्चों की तरह जिद करनी अब बंद कर देना कि सर लाइव ट्रेड, लाइव ट्रेड, लाइव ट्रेड। जब फ्यूचर एंड ऑप्शन की मैं वीडियो डाल दूंगा, आई विल स्टार्ट लाइव ट्रेडिंग फॉर श्योर। ओके। तो चलो, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काफी लोग पूछ भी रहे थे कि स्ट्रैटेजी, 2-3 लोग जो फुद्दू लोग हैं ना, मैं सीधा मुंह पे बोलूंगा, फुद्दू लोग थे, वो बोल रहे हैं कि भाई दूसरी स्ट्रैटेजी भी दे दो। जो जेन्युइन बंदे थे ना, उनके मुझे मैसेजेस भी आए पर्सनली अच्छे से कि भाई हमने बैक टेस्ट करी है सर, हमने बैक टेस्ट करी सर, हमने आज के दिन प्रॉफिट करा इतने का, हमारे को प्रॉफिट हुआ आपकी स्ट्रैटेजी से सर, आज के दिन हमारे को इतने का प्रॉफिट हुआ आपकी स्ट्रैटेजी से। जेन्युइन लोग एक ही स्ट्रैटेजी में खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है लॉजिकल है ये चीज वर्क कर रही है। और जो है ना भाई, जिनके अंदर कीड़ा है भाई, दूसरी भी तो मैं अगर आपको 10 स्ट्रैटेजी भी दे दूंगा ना, फिर भी सर और दो भाई, दे दूंगा, जो देने लायक होगी जरूर दूंगा। ठीक है। अब नई वीडियो जो भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको लगे कि भाई ये बंदा एकदम मुंह पे बात, भाई मैं मुंह पे ही बोलता हूँ, कोई झूठे दिलासे वगैरह देने वाला बंदा नहीं हूँ, जो भी बात होगी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलूंगा। ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसा रहा, और एनालिसिस के बाद जो मैंने आपसे बातचीत करी, एक साइकोलॉजी जो शेयर करी मैंने आपके साथ बातों बातों में, कि एक पर्पस भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ खुशी खुशी फैलाना, खुश रहना, दूसरों की खुशी में खुश होना, बस यही हमारा मोटिव है और पर्पस है हमारी लाइफ का, और कोई पर्पस नहीं है। ओके। ये चीज़ अगर आपको, सब चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई इस वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करना। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग प्री मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस, आप मुझसे पूछ सकते हो। रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। स्ट्रैटेजी नहीं देखी अगर अभी तक, तो प्लीज़ देख लेना स्ट्रैटेजी को, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। आई अश्योर यू आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। वीडियो को शेयर करो सबके साथ अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके। मुझे सब्सक्राइबर्स काउंट अब बढ़ते हुए दिखने चाहिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बस सब्सक्राइबर्स बढ़वाने मेरे, और कुछ नहीं करना आपको। बाकी सारी चीज़ें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। और जिन लोगों को इन डेप्थ घुसना है स्टॉक मार्केट में एकदम कि
बढ़िया चीज एकदम कमांड हो जाए स्टॉक मार्केट में, तो मेरा कोर्स है, अब नए बैच स्टार्ट होंगे 15 मार्च से। ओके, 15 मार्च से नए बैच स्टार्ट होंगे। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, वहीं पे ही पोस्ट डलेगी, नए बैच की जो भी पोस्ट डलेगी वहीं पे डलेगी। तो जैसी ही पोस्ट डलेगी अपनी इनरोलमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक। और एक चीज़ और बोलूँगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखा करो, उनसे रोज़ आशीर्वाद लिया करो, क्योंकि अगर आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा तो दुनिया में आप कुछ भी अचीव कर लोगे, कुछ भी, लिटरली कुछ भी आप अचीव कर लोगे। तो अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको खुश रखो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।